नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश। आज हिमाचल के लिए बड़ा अहम दिन है। आज 4 नगर निगमों को लेकर चुनाव हो रहा है। जनता वहां पर ये तय कर रही है कि उनका मेयर कौन होगा, पार्षद कौन होगा। वार्ड वार प्रत्याशियों के चयन का सिलसिला चल रहा है और इस चुनाव को बहुत अहम माना जा रहा है। सत्ता का सेमीफाइनल इस चुनाव को माना जा रहा है। और कांग्रेस बीजेपी का जिक्र करें तो चाहे सीएम जयराम ठाकुर की बात हो या कांग्रेस के बड़े नेताओं कुलदीप राठौड़ की बात हो या वीरभद्र सिंह की बात हो, विक्रमादित्य की बात हो, तमाम लोगों ने पूरी ताकत झोंकी है। और कहीं ना कहीं ये इम्तिहान की घड़ी तमाम बड़े नेताओं के लिए है। और इस चुनाव में इतनी दिलचस्पी क्यों, ये भी समझना बड़ा रोचक है। ये चुनाव इसलिए बेहद ख़ास है क्योंकि 2022 में विधानसभा का चुनाव सामने है और हिमाचल में अभी तक ये करिश्मा नहीं हुआ है कि कोई भी सरकार एक बार फिर से रिपीट हुई। और बीजेपी का लक्ष्य लगातार मिशन रिपीट का है। बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह इस नगर निगम चुनाव को जीतकर मोमेंटम बनाया जाए अगले साल के विधानसभा चुनाव के लिए। और कांग्रेस को लगता है कि अगर यहां से इनरोड बनाते हैं और यहां से इनरोड अगर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से कांग्रेस के कमबैक की पटकथा यहां से लिखी जा सकती है। अगर हम वोटिंग का जिक्र करें तो सवेरे 8 बजे से वोटिंग का सिलसिला जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग वहां पर जारी रहेगी चारों नगर निगमों के लिए। और एक एक करके हम आपको समीकरण भी बताएंगे कि किस तरह के समीकरण हैं और जमीन पर इस वक्त 1 बजे तक के वोटिंग परसेंट क्या है, किस तरह से वोटिंग है, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं कि जो मंडी का महाभारत है, मंडी में जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं। मंडी इसलिए खास है क्योंकि सीएम ने पूरी ताकत यहां पर लगाई है। सीएम का अपना गढ़ है और अनिल शर्मा एक तरह से एक एंगल उभर के आए हैं जो बगावत के सुर अख्तियार किए हुए हैं। मंडी में किस तरह के समीकरण है, जरा देखिए। नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब तक प्रदेश की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन खुद को 2022 से पहले परखने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी निगम चुनाव में एंट्री मार ली। इस बार मंडी नगर निगम के नतीजों पर सबकी नजरें रहेंगी। पहला, मंडी नगर निगम सीएम के गृह जिले से आता है और यहाँ सीएम ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। दूसरा, यहाँ पंडित सुखराम के परिवार का वर्चस्व है। बीजेपी के ही विधायक अनिल शर्मा सीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अनिल शर्मा हाथ धोकर बीजेपी और सीएम को लताड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, यदि मंडी में काम किए होते तो शायद आपके मंत्रियों को इन गलियों में नहीं जाना पड़ता। आज मैं अपने परिवार, जो मेरा परिवार, मेरा विधानसभा क्षेत्र है, आज मैं उसके लिए खड़ा हूं। आज मैं आवाज उठाऊंगा। मैं कोई ना मनदीप सिंह से डरता हूं ना मुख्यमंत्री से डरता हूं। जब सीएम जयराम की तरफ अनिल शर्मा ने अपनी बंदूक तानी तो सीएम जयराम ने भी अपने तरकश का मुंह अनिल शर्मा की तरफ खोल दिया। सीएम ने अनिल शर्मा के साथ साथ उनके परिवार को भी लपेट लिया। हमने तो सिर्फ इतनी बात कही, भाई आप हमारी पार्टी के सदस्य आज भी हैं, हमने आपके लिए वोट मांगे हैं। आज हमने सिर्फ उनको इतना कहा, मैंने कहा उस वक्त लोकसभा के चुनाव की परिस्थिति आपके सामने अलग तरह की थी। उस वक्त आपका बेटा चुनाव लड़ रहा था, आपकी विवशता होगी, मजबूरी होगी। आज तो कोई बेटा नहीं लड़ रहा है। आज आइए ना, पार्टी यहाँ बैठिए, यहाँ महेंद्र सिंह जी के साथ बैठिए। महेंद्र सिंह जी का बड़ी दोस्ती है, बहुत प्रिय है। ये तो रसोई तक जाते थे, चाय बना के पिलाते थे। मंडी नगर निगम की बात की जाए तो हाल ही में इसे नगर निगम का दर्जा मिला था। मंडी नगर निगम में कुल 15 वार्ड हैं। 15 वार्डों में 75 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। कुल 32,938 मतदाता हैं। इनमें 16,745 महिला और 16,193 पुरुष मतदाता हैं। मंडी नगर निगम में इस बार मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगर मेयर पद के दावेदारों की बात की जाए तो वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ रहे वीरेंद्र आर्या और वार्ड नंबर 14 से कृष्ण भानु बीजेपी से मेयर पद के दावेदार हैं। वहीं कांग्रेस से वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ रहे संजय कुमार, वार्ड नंबर 14 से जगदीश कुमार, वार्ड नंबर 10 से बीजेपी की नेहा और वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस की भारती और वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस की अंजय कुमारी और बीजेपी की पूजा मेयर पद के दावेदार हैं। मेयर की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर यहां लड़ाई सीएम जयराम की प्रतिष्ठा और तुंगल के शेर सुखराम चौधरी के परिवार के वर्चस्व की है। जो भी चुनाव जीतेगा राजनीति में उसका कद जरूर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत, हिमाचल।
तो मंडी क्यों अहम है उसको समझने की और समझाने की हमने कोशिश की कि किस तरह से मंडी का जो चुनाव है, मंडी की जो महाभारत है, वो क्यों अहम हो जाती है। चाहे सुखराम परिवार के वर्चस्व की बात हो, अनिल शर्मा वाला एंगल आपने देखा, साथ ही साथ सीएम का हमने जिक्र किया किस तरह से। देखते हैं, अगर हम सोलन का जिक्र करें तो शूलिनी, माँ शूलिनी की नगरी सोलन, जिसे पूरी दुनिया में मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इस मशरूम सिटी में किस तरह से गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं और सोलन के नगर निगम चुनाव में किस तरह से जोर आजमाइश हुई है और क्या समीकरण है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं। वो चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने अपने समर्थित प्रत्याशियों को मैदान में उतारा और पहली जीत भाजपा को राजीव बिंदल ने दिलाई थी। राजीव बिंदल यहां 1996 से लेकर 2000 तक अध्यक्ष रहे। इसके बाद सोलन शहर की कमान कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस के हाथ में रही, लेकिन इस बार सोलन में नगर निगम का चुनाव बेहद खास है। यहां पहली बार नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव प्रचार में बीजेपी कांग्रेस के कई दिग्गज यहां डटे रहे। सीएम से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर तक चुनाव प्रचार में कूदे थे। कुल मिलाकर दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने यहां कई जनसभाएं की और वोटरों को अपने पक्ष में लुभाने की हर कोशिश की। अब लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सोलन का पहला मेयर कौन होगा। सोलन में मेयर के पद पर 2.5 साल का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। 2.5 साल के लिए मेयर पद पर एससी वर्ग की महिला उम्मीदवार को बिठाया जा सकता है। मेयर पद के लिए बीजेपी से सबसे पहला नाम मीरा आनंद का है। मीरा आनंद एससी समुदाय से आती हैं और नगर परिषद सोलन में उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वहीं बीजेपी से स्वाति का नाम भी मेयर पद की रेस में है। कांग्रेस की ओर से पूनम ग्रोवर और अनीता का नाम मेयर पद के लिए सबसे आगे है। कुलभूषण गुप्ता और पवन गुप्ता पर भी भाजपा दांव खेल सकती है। वहीं कांग्रेस से सरदार सिंह और राजीव कोड़ा मेयर पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। अब बस इंतजार है नतीजों का और 7 अप्रैल की शाम को साफ हो जाएगा कि किसके सर पर यहां से जीत का सेहरा बंधेगा और किसे मेयर की कुर्सी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। तो मंडी का समीकरण आपने समझा, सोलन की कहानी आपने देखी और किस तरह से जो धर्म नगरी है, धर्मशाला है, वहां पर किस तरह से चुनावी गतिविधियां चल रही हैं। 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, कुल 17 वार्ड हैं और यहां पर एक एक वार्ड की लड़ाई बहुत अहम है। और आपने देखा था कि चुनाव के आखिरी दिन यानी कि प्रचार के आखिरी दिन किस तरह से अनुराग ठाकुर ने यहां पर अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश की और जताने की कोशिश की कि डबल इंजन की सरकार तो प्रदेश में है, लेकिन अगर निगम भी जुड़ जाए तो ट्रिपल इंजन की यह सरकार होगी। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी या कांग्रेस यहां पर अपना बोर्ड बनाएगा, देखना दिलचस्प होगा। समीकरण समझ लेते हैं। हुई है बीजेपी कांग्रेस की लगातार हो रही हार की हर मंच से मुनादी करवाती है, लेकिन कांग्रेस के पास इस बार निगम चुनावों में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने का मौका है। बात अगर धर्मशाला नगर निगम चुनाव की जाए तो यहां इस बार बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों की परीक्षा होगी। धर्मशाला से कांग्रेस के सुधीर शर्मा और बीजेपी के युवा विधायक विशाल नेहरिया के लिए चुनाव 2022 से पहले अग्नि परीक्षा की तरह होंगे। नेहरिया यहां से वर्तमान विधायक हैं, तो वहीं सुधीर शर्मा यहां से पहले विधायक रह चुके हैं। धर्मशाला नगर निगम में कुल 17 वार्ड हैं। यहां से कुल 80 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है, तो वहीं 37,993 मतदाता इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बात अगर मेयर पद की दावेदारी की जाए तो यहां से देवेंद्र जग्गी और रजनी व्यास कांग्रेस पार्टी से मेयर पद के दावेदार हो सकते हैं। ये दोनों पहले भी मेयर की कुर्सी संभाल चुके हैं। वहीं बीजेपी से ओंकार नेहरिया मेयर पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ओंकार नेहरिया पहले भी डिप्टी मेयर रह चुके हैं। दूसरा, ओंकार नेहरिया ओबीसी समुदाय से आते हैं। धर्मशाला में ओबीसी समुदाय का खासा प्रभाव है। ऐसे में 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ओंकार नेहरिया पर दांव खेल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत, हिमाचल। तो निगम के संग्राम में किस तरह से सब कुछ दांव पे लगा हुआ और इस वक्त सोलन में किस तरह से हालात हैं, किस तरह से वोटिंग आगे बढ़ रही है, क्या कुछ देखने को मिला। मेरे सहयोगी योगेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधा उनके हम रुख करेंगे। योगेश, क्या जमीन पर हालात हैं? 1 बजे तक का वोटिंग ट्रेंड किस तरह से आगे बढ़ा अभी तक?
जी बिल्कुल, शहर में भी जो जिला प्रशासन द्वारा आज जो है अवकाश रखा गया है और करीबन जो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि दिन के समय में जो लोग हैं वो बाहर निकलेंगे और मतदान का अपना जो प्रयोग करेंगे। हालांकि जो है जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर 17 वार्डों में 60 प्रत्याशी उतारे गए हैं, वे सभी मतदानों को घर से बाहर निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके लिए मतदान किया जा सके। जी योगेश, हमने देखा कि कुछ वार्डों से उठापटक की भी खबरें आई। हमने देखा कि भले महिलाएं घर की जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पति सड़क पर लड़ते नजर आए। वो किस तरह का इंसिडेंट था, क्या हुआ था? पार्षद जो प्रत्याशियों के पति आपस में उलझ गए थे, क्या कहानी है वो और कहाँ की घटना थी वो? जी बिल्कुल, वार्ड नंबर 6 का वो बहस वहाँ पे देखने को मिली जिस समय वार्ड नंबर 6 में वोटिंग प्रक्रिया के लिए कुछ युवतियां वहाँ पर पहुंची थी। तो वहाँ पर जो कांग्रेस की ओर से पोलिंग एजेंट अंदर बिठाए गए थे, वहाँ पर उनकी युवतियों को लेकर कुछ जो एड्रेस उनका था, कुछ आई कार्ड को लेकर जो है पोलिंग एजेंट ने सवाल उठाया, जिसके बाद वहाँ पर जो वार्ड नंबर 6 में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी थे, उनकी पत्नियों के बीच हल्की सी बहस देखने को मिली। जिसके बाद पुलिस बल ने जो वहाँ पे मोर्चा संभाला और उसके बाद एसडीएम को जो सूचित किया गया। वहीं जो एसडीएम थे उन्होंने मौके पर वहाँ पे दोनों ही प्रत्याशियों से बातचीत की और दोनों की पत्नियों को समझाने की कोशिश की। उसके बाद निर्देश भी दिए गए हैं कि जिस अगर उन्हें लगता है कि वोट फर्जी बनाई गई है या फिर कुछ और मामला है तो उसमें आप उसको चैलेंज किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 17 वार्डों का ये मुकाबला है और काउंटिंग को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? शाम को जब 6 बजे तक पूरी तरह से वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी, काउंटिंग कितने बजे शुरू होगी? किस तरह से तैयारियां हैं प्रशासन की और कहां पर ये काउंटिंग होगी? जी बिल्कुल, 17 वार्ड में करीब 36 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों की जो ईवीएम मशीनें हैं वो नगर निगम सोलन के हॉल में लाई जाएगी और एक ही जगह जो है वो सभी की गणना की जाएगी। बहरहाल 5 से 6 बजे तक का जो कोरोना व्यक्ति जो यहाँ पे है, जो आकलन जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया 88 मतदान केंद्र जो यहाँ पे 88 जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है वो भी अपने मत का प्रयोग करेंगे। उनके लिए भी 1 घंटे का जो समय रखा गया है। उसके बाद जो है ईवीएम को पैक किया जाएगा। उसके बाद उन्हें ठोडोग्राम में जो नगर निगम सोलन का जो अपना हॉल है वहां पर इकट्ठा किया जाएगा ईवीएम को। उसके बाद जो है निरंतर जो है गणना शुरू की जाएगी, जिसके बाद रुझान भी आएंगे और जो गणना के बाद है रिजल्ट एकदम से जिस तरह से वार्ड नंबर 1 से शुरुआत होगी, वार्ड नंबर 17 तक होगी, तो पहले वार्ड नंबर से शुरुआत करके जो गणना की जाएगी और उसके बाद रिजल्ट आउट किया जाएगा। जी योगेश, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक एक वार्ड का एक तरह से नतीजा आएगा, एक साथ काउंटिंग नहीं होगी, वार्ड वार एक तरह से काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। और हम क्या मान के चलें कि नतीजे आने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक वार्ड में औसतन 2 ईवीएम रखी गई हैं और हम जानते हैं कि ईवीएम से जब नतीजे आना शुरू होते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लगता नहीं है। मान के चलें कि 7 से 9 के बीच में या 9 बजे से 10 बजे के आसपास तक हम नतीजे पूरी तरह से मुकम्मल सामने आ सकते हैं, जिस तरह से तैयारियां प्रशासन की। जी बिल्कुल, प्रशासन ने गणना को लेकर पूरी तैयारियां कर ली है। ईवीएम को सही तरीके से वहां पर पहुंचाया जाए, इसके लिए भी पूरी तैयारी। और जो गणना की बात है और रिजल्ट आउट की बात है तो करीब 8:30 या 9 बजे तक जो है रिजल्ट आउट हो जाएगा और दोनों ही पार्टियां इसके लिए तैयार भी दिख रही है। और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पुलिस बल वहां पर तैनात किया जाएगा। 5 बजे के बाद वहां पर पुलिस बल पहुंच जाएगा ताकि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ ना हो सके या फिर उसके साथ कोई घटना ना हो सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश। नजर बनाए रखिए क्योंकि अभी आधी वोटिंग एक तरह से हुई है, आधी बाकी है और 4 घंटे का वक्त बचा है। 4 घंटे बाद किस तरह से टोटल एक तरह से वोटिंग परसेंटेज रहेगा उस पर हमारी नज़र है और ख़ासतौर से नतीजे क्या आएंगे उसको लेकर भी बड़ा रोचक रहेगा देखना कि जब ईवीएम से नतीजे आना शुरू होंगे। जो दावे लगातार किए जा रहे हैं और सोलन इसलिए अहम है क्योंकि सोलन में कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीदें नज़र आती हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि 4 नगर निगम में सोलन ऐसा है कि मान के हम चलते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेसी ये मान रहे हैं कि उनको सोलन से बड़ी आस है, क्योंकि जिस तरह से शिमला में परिषद के नतीजे और जो पंचायत के नतीजे आए उसके बाद एक उम्मीद कांग्रेस को जगती नजर आती है। 3 नगर निगम का हमने जिक्र किया है, अगर चौथे नगर निगम का हम जिक्र करें, चौथी नगर निगम जो है पालमपुर है। पालमपुर एक नई नगर निगम है और किस तरह से इसके समीकरण हैं, कौन यहां पर बाजी जीत सकता है, किसने सब कुछ अपना दांव पर लगाया, समीकरणों को समझाने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मतदाताओं की संख्या अधिक है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 16,600 और 16,690 महिला मतदाताओं की संख्या है। पालमपुर को शांता कुमार का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के आशीष बुटेल ने शांता कुमार के शिष्य रहे प्रवीण कुमार और बीजेपी की उम्मीदवार इंदु गोस्वामी को धूल चटा दी थी। अब बीजेपी के पास यहां कांग्रेस से हिसाब बराबर करने का मौका जरूर है, लेकिन दोनों ही पार्टियां अभी से जीत के दावे कर रही हैं। और पर मैंने एक चीज़ यहाँ देखी कि लोगों में जागरूकता बहुत है।
जागरूक लोग हैं और कांग्रेस के प्रति उत्साह भी बहुत देखा मैंने। पिछले 3 दिन से मैं यहीं हूँ और मीटिंगें भी ली, लोगों से मिली भी, वर्करों से भी मिली और स्थानीय जनता से भी मिली। लोगों को इस बात की समझ है कि ये जो वर्तमान सरकार है इसने महंगाई और बेरोज़गारी को बेतहाशा बढ़ावा दे दिया हुआ है। खास करके महिलाओं में जो गैस का सिलेंडर है उसको लेकर के बड़ा रोष है। मैं कुछ दिनों से बड़ी करीब से इस नगर निगम को देख रहा हूँ, मैं लोगों से मिलजुल भी रहा हूँ। लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और एक बड़ी जीत की तरफ जो वो हम बढ़ रहे हैं। जिसके सर पर भी पालमपुर में जीत का सेहरा सजेगा, उसके लिए 2022 की राह आसान होगी। लेकिन टिकट न मिलने से नाराज बागियों ने दोनों ही पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। दोनों ही पार्टियों को बागियों से पार पाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ मेयर पद को लेकर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन नतीजों के बाद ये तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि कौन मेयर पद की कुर्सी पर बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत, हिमाचल। तो पालमपुर के समीकरण आपने देखे और मंडी का हमने जिक्र किया था, क्योंकि ये 4 नगर निगम में मंडी ऐसी नगर निगम है जिस पर एक तरह से सबकी निगाहें हैं, क्योंकि सीएम का अपना क्षेत्र है। सीएम ने बहुत ताबड़तोड़ जनसभाएं भी यहां पर की हैं। अनिल शर्मा का हम जिक्र कर रहे थे। इस वक्त जमीन पर किस तरह के हालात हैं, वोटिंग परसेंटेज किस तरह से आगे बढ़ रहा है, वोटिंग में कोई गड़बड़ी तो देखने को नहीं मिली। मेरे सहयोगी धर्मवीर मंडी पर ग्राउंड जीरो पर है। धर्मवीर, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या वोटिंग परसेंटेज अभी तक? जी सर, मंडी गृह क्षेत्र है सीएम जयराम ठाकुर का, तो यहाँ पर काफ़ी उत्साहित हैं सभी जो मतदाता हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि नगर निगम के चुनाव पहली बार यहाँ पे हो रहे हैं। हालांकि नगर परिषद के चुनावों में इतना उत्साह नहीं देखा जाता था। इस बार जो है पहली बार नगर निगम बना है, तो कार्यकर्ताओं सहित मतदाताओं में भी काफ़ी उत्साह है। हर एक पार्टी के कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साह है। अभी तक अगर बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज की, तो 31% मतदान जो है अभी तक हो चुका है। थोड़ी देर पहले ही पंडित सुखराम जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अपने परिवार सहित सदर विधायक अनिल शर्मा और उनके पोते आश्रय शर्मा भी चुनाव मतदान के दौरान, इस मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पे आए थे। गर्ल्स स्कूल जो समखेतर बाढ़ का है वहाँ पे उन्होंने मतदान किया है थोड़ी देर पहले ही। वहीं उससे पहले पूर्व मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी जो है मतदान करके गए हैं। तो सभी जहां पार्टियों में भी उत्साह है, तो यहां पे मतदाताओं में भी काफी उत्साह है इस बार मतदान को लेकर नगर निगम मंडी में। धर्मवीर, किसी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर, किसी का एक तरह से, जैसे हमने सोलन की तस्वीरें देखी, कुछ लोग आपस में उलझते नजर आए थे। मंडी में सब शांतिपूर्ण है, कोई तनाव के हालात, किसी तरह का द्वंद्व देखने को तो नहीं मिला वहां पर? फिलहाल अभी यहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हर जगह जो है जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है, तमाम व्यवस्था, जहाँ सैनिटाइजर करके प्रॉपर लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। हालांकि कुछ वार्डों में ऐसे भी मतदाता आए थे जो कह रहे थे कि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही है, परंतु प्रशासन का कहना है कि बाकायदा इसके लिए जो टाइम दिया गया था वोटर लिस्ट के लिए, उस टाइम उन्होंने चेक नहीं की थी। धर्मवीर, हमने देखा कि जैसे चाहे सोलन की बात हो या मंडी का भी हम जिक्र कर रहे हैं, 30-35% के आसपास अभी वोट पड़ा है। 1 बज रहा है, 4 घंटे और बचे हैं। अगर हम देखे जाएं, कोविड पेशेंट्स को छोड़ दें, तो अगले 4 घंटे में वोटिंग परसेंटेज किस तरह से आगे बढ़ सकता है? और जो कवायद है, क्योंकि पार्टियों की भी जिम्मेदारी होती है, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी या आपकी बात हो या अदर्स की बात हो, और जब हम देखते हैं कि जो वार्ड का चुनाव है, निगम का चुनाव, इसमें वोटिंग ज़्यादा होती है, तो वोटिंग परसेंटेज अभी उतना तेज़ नज़र क्यों नहीं आ रहा मंडी में? हालांकि सवेरे से ही लाइनों में लोग लगे हैं, फिर भी वोटिंग परसेंटेज है जो सर थोड़ा सा इशू है यहाँ पर भी, क्योंकि अभी तक 31% ही वोटिंग हुई है। 31% थी, 4 बजे तक अभी फिलहाल वोटिंग है, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के आसार लगाए जा रहे हैं। उसके बाद जो है 4 बजे के बाद जो कोविड पेशेंट हैं उनकी वोटिंग की जाएगी, और देर रात को जो है उससे पहले ही भी हो सकता है कि नतीजे सामने आ जाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर, मंडी से तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो मंडी में किस तरह से वोटिंग आगे बढ़ रही है उसका जिक्र मेरे सहयोगी धर्मवीर ग्राउंड से कर रहे थे और बता रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज भले थोड़ा कम नज़र आ रहा है, क्योंकि आंकड़े आते आते समय लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो वोटिंग
पोलिंग स्टेशंस हैं वहां पर लगातार कतारें लगी हुई हैं, लोग लगातार पहुंच रहे हैं और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि निगम के संग्राम में, निगम की इस वोटिंग में बढ़ चढ़ के वोटर हिस्सा लेंगे। तो किस तरह से 4 नगर निगम का जो ये एक तरह से द्वंद्व है, ये जो युद्ध है और सत्ता का सेमीफाइनल इसको हम कह रहे हैं, वार्ड वॉर लगातार एक तरह से हो रहा है। हर वॉर की तरह छोटा युद्ध भी हो तो पार्टियां दम से लड़ती हैं और इस बार इस चुनाव में आम आदमी पार्टी एक नया एंगल लेकर आई है। देखते हैं किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी पालमपुर में अपना वोट किया। वोट करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पालमपुर भारतवर्ष में अपनी अलग पहचान रखता है। मैं आपको बताऊं कि अब ये हो नहीं सका, ये धौलाधार का जो सौंदर्य है ये विश्व में अपनी प्रकार का है, क्योंकि 3000 फुट की ऊंचाई पर ये पालमपुर की वादी और बिल्कुल सीधे 14,000 फुट ऊंचा पहाड़ दुनिया में रेयर है। तो नई सरकार जो मेरा सपना है रोपवे पूरा करने का, उसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। जिस दिन पालमपुर का रोपवे बना, पालमपुर भारत के प्रमुख नगरों में गिना जाएगा। और मैंने पालमपुर की जनता से अपील की, मुझे विश्वास है पालमपुर की जनता ठीक फैसला करेगी। मैं शांतिपूर्ण अच्छे तरीके से चुनाव करने के लिए सभी को बहुत बधाई देता हूँ। किस तरह के नतीजे आप देख रहे हैं? नतीजे किस तरह के देख रहे हैं आगे? मैं देख रहा हूँ कि कॉरपोरेशन के अंदर जनता, भारतीय जनता पार्टी, हमारी नई सरकार जयराम ठाकुर जी ने, क्योंकि ये जो वरदान है, जो उपहार है, ये मैं जयराम सरकार जी ने दिया है। आप सुन रहे थे और एक तरह से जीत का दावा सबके अपने अपने हैं और सियासी तौर पर जब वोटिंग होती है तो वोटर को एक तरह से प्रभावित करने की भी अपने तरह से कोशिश होती है। पूर्व मंत्री कौल सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको हम सुनाते हैं। आज नगर निगम मंडी के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा पर्व है, मुझे खुशी है, लोगों में बहुत उत्साह है और लोग जो है यहाँ की प्रबुद्ध जनता है, प्रबुद्ध मतदाता है, वो जानते हैं कि कौन हमारे हितों की रक्षा करेगा। मैंने भी अभी अपना मतदान किया है, अभी मतदान करके पोलिंग बूथ से बाहर निकला है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ काफ़ी लोग मतदान करने आएंगे और मतदान की प्रतिशत जो है काफ़ी बढ़ेगी। मैं सभी प्रबुद्ध मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि वो अपना वोट विवेक से और जिसको ठीक समझें उन्हें दें। पूर्व मंत्री कौल सिंह को आप सुन रहे थे और उसके पहले शांता कुमार को आप सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, और पालमपुर में उन्होंने वोट किया। इस वक्त फोन लाइन पर मेरे सहयोगी मनोज धीमान पालमपुर से जुड़े हुए हैं। मनोज, किस तरह का अपडेट है, क्या अपडेट है, कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ और किस तरह से वोटिंग चल रही है? कोई गड़बड़ी तो देखने को नहीं मिली अभी तक? पालमपुर में जो है वो 35% के लगभग मतदान पूरा हो चुका है। शायद उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन हमें जो जानकारी है, जो हम लगातार अपडेट्स आपको दिखा रहे हैं कि पालमपुर में भी कतारें वैसी की वैसी लगी हुई हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं पालमपुर की। ये तस्वीरें कि कैसे लोग घरों से निकले हैं। कोविड का समय है, कोरोना का सेकंड वेव है और उसके बाद भी लोग घर से निकले हैं। ये एक तरह से लोकतंत्र की बड़ी जीत है और लोकतंत्र की इस जीत में सबकी अपनी आहुति होती है, सबकी इंपॉर्टेंस होती है और वोटर घर से निकलकर वोट कर रहा है ताकि एक स्वच्छ और स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा है उसको स्थापित किया जा सके। और मनोज धीमान से मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा। मनोज, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह के अपडेट? बिल्कुल अखिलेश, देखिए जिस तरह से सुबह 8 बजे कतारें लगनी शुरू हुई थी, उन कतारों में जरा सा भी फर्क देखने को नहीं मिला है, क्योंकि लगातार लोग जो हैं वो अपने घरों से निकलकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और मतदान लगातार जारी है। पालमपुर में अभी तक अगर बात की जाए तो 35% तक मतदान जो है वो पूरा हो चुका है और 35% मतदान अभी हुआ है। तो लगातार वोटर जो है वो अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। कुछ पुलिस के सिपाही जो हैं, जो जवान हैं, वो पोलिंग स्टेशन में भी तैनात किए गए हैं और
जो भी लोग अंदर आ रहे हैं या मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। बिना मास्क किसी को भी मतदान करने नहीं दिया जा रहा। साथ में आधार कार्ड की कॉपी भी जो है वो इन चुनावों में जरूरी समझी है, और तो आधार कार्ड के साथ चेक करने के बाद ही जो है अगले प्रोसेस पे गुजरना पड़ रहा है मतदाताओं को। तो लगातार मतदान जारी है और आशाएं जताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो पालमपुर में इस बार हो सकता है। मनोज, क्या लगता है कि कोरोना का डर भी वोटर में देखने को मिल रहा है, या प्रशासन ने एक तरह से उनको ये आश्वासन दिया है कि कोई दिक्कत नहीं, आप घर से निकलिए, प्रिकॉशंस रखिए, या डर है वोटर में? बिल्कुल अखिलेश, देखिए जिस तरह से कोविड काल चल रहा है ऐसे में एहतियात बरतना जो है वो सबके लिए जरूरी है। ऐसे में जो है वोटर जितने भी लोग अपने घरों से निकले हैं मतदान करने के लिए, वो सभी मास्क जो है अपने चेहरे पर पहन करके निकल रहे हैं। और अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो पुलिसकर्मी उनको मास्क पहनने के लिए कह रहे हैं, मास्क पहनाया जा रहा है, उसके बाद उनको मतदान करने के लिए अंदर भेजा जा रहा है। तो ऐसे में जो है वो जितनी भी गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उन गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। हालांकि कुछ एक जगह देखा जा सकता था कि भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो पा रही है, क्योंकि कई ऐसे बूथ हैं जहां पर जगह कम है, छोटी जगह में बूथ बनाए गए हैं। तो ऐसे में जो है उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा किया गया है। और जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया है परिपूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि अच्छा एक चुनाव हो रहा है और शांतिपूर्वक तरीके से ये चुनाव हो रहा है। अखिलेश, बिल्कुल सुखद खबर है कि शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर चुनाव हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि वोटिंग का परसेंटेज भी हाई होगा जब वोटिंग पूरी तरह से मुकम्मल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, पालमपुर से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 15 वार्डों के लिए वहां पर वोटिंग हो रही है, और अगर हम पालमपुर का जिक्र करें तो किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही, मेरे सहयोगी बता रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल वहां पर रखा जा रहा है। वोटर्स एक तरह से घर से निकल रहे हैं, कोविड काल है, सेकेंड वेव है, उसके बाद भी लोग प्रिकॉशंस के साथ मास्क लगाकर, सैनिटाइज़र उपयोग करके वहाँ पर ईवीएम के ज़रिए अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 4 नगर निगमों के लिए लगातार वोटिंग का दौर चल रहा है, चाहे मंडी की बात हो, सोलन की बात हो, पालमपुर की बात हो। धर्मशाला भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। सौरभ अठवाल वहाँ पर मेरे सहयोगी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें बहुत अहम हैं, ये मंडी की तस्वीरें हैं, और जो बीच में शख्स नज़र आ रहे थे अनिल शर्मा, वो वास्तव में पिछले ये चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी शख्स की हुई है तो शायद अनिल शर्मा की हुई है। बीजेपी के विधायक होके वो किस तरह से एक तरह से एंटी बीजेपी काम करते नजर आए, और धर्मशाला में किस तरह के हालात हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे। मेरे सहयोगी सौरभ अठवाल वहां पर मौजूद हैं धर्मशाला में। सौरभ, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो जानना चाहेंगे किस तरह से अपडेट है अभी तक, क्योंकि बाकी 3 निगम से अपडेट यह कि 30 से 35% के बीच में वोटिंग हुई है। धर्मशाला में भी लगभग यही ट्रेंड है या कुछ अलग है? जी अखिलेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 12:30 बजे तक जो है 25% मतदान जो है वो लगभग सभी 17 वार्डों में हो चुका है, और जो लोग हैं वो भी काफी उत्साहित हैं, और काफी भारी संख्या में जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों में जाके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी अखिलेश, और किसी तरह की कोई दिक्कतें पेश आई लोगों को? क्योंकि हमने देखा, जैसे पालमपुर से हमें रिपोर्ट थी, और पालमपुर और धर्मशाला सटे हुए हैं। पालमपुर में हमने देखा कि जो वोटिंग सेंटर्स हैं, जो मतदान केंद्र हैं, वो छोटे हैं, जगह कम है, सोशल डिस्टेंसिंग के पास लोगों को दिक्कतें आ रही। धर्मशाला में कुछ वैसा ही है या कुछ अलग है तस्वीर? जी अखिलेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं प्रशासन की ओर से, और वहां पर जो पुलिस बल तैनात है, वो एक कोविड-19 को गाइडलाइन की पूरी अनुपालना लोगों को करवा रहा है। उसी के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा देखा जा रहा है लोगों के बीच में, और कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए जो लोग हैं वो मतदान कर रहे हैं। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, नज़र बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। और खासतौर से जब काउंटिंग होगी उस वक्त कौन सिरमौर बनेगा, कौन विजेता बनेगा, इस पर नज़र रहेगी। तो मंडी, सोलन, पालमपुर, धर्मशाला 4 जगह वोटिंग लगातार चल रही है, और जो एक तरह से पिक्चर निकल कर आई है, दोपहर 1 बजे तक 30 से 35% वोटिंग हो चुकी है, और उम्मीद ये की जा रही है कि ये वोटिंग का जो परसेंटेज है तकरीबन दुगने से ज़्यादा पहुंच जाएगा जिस वक्त ये वोटिंग मुकम्मल होगी। 5 बजे तक ऑफिशियली वोटिंग होनी है, और उसके बाद 5 से 6 तक जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं, कोरोना पीड़ित जो हैं, उनके लिए वोटिंग का समय तय किया गया है। और 6 से 7 का जो टाइम है वो 1 घंटे का पीरियड है। उसके बाद हम मान सकते हैं कि 7 बजे के तकरीबन वोटिंग जो है वो शुरू होगी। और मेरे सहयोगी राजेंद्र शर्मा शिमला में मौजूद हैं, उनके पास हम चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजधानी में किस तरह की गतिविधियां, क्योंकि चुनाव के सेंटर्स तो दूर हैं प्रदेश के कैपिटल से। राजेंद्र, मंडी, सोलन, पालमपुर, धर्मशाला 4 जगह वोटिंग हो रही है, राजधानी में किस तरह की गतिविधियां और क्या अपडेट आपके पास हैं चारों जगह से?
चुनावों की तो आज 4 जो नगर निगम है उनके चुनाव हैं। इसके अलावा जो 6 नगर पंचायतें हैं उनके चुनाव भी हैं और 4 ब्लॉक हैं जहां पर प्रधानों के चुनाव हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें आज जो मतदान हो रहा है करीब 3 लाख से अधिक जो है तो मतदाता वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर हम नगर निगम चुनावों में प्रतिशत की बात करें तो अभी तक जो है तो करीब 31% ऑन एन एवरेज अगर हम कहें चारों नगर निगमों में तो करीब 31% जो है तो मतदान हो चुका है। वहीं कुछ देर पहले अभी जब इलेक्टोरल ऑफिसर संजीव महाजन से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि क्योंकि अमूमन हिमाचल प्रदेश में जो है तो 4 बजे तक का समय रहता है पोलिंग का, उसके बाद जो है तो वो काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू रह जाती है। लेकिन क्योंकि इस बार जो है तो वो कोविड पॉजिटिव लोग हैं या होम क्वारंटीन है या आइसोलेट जो मरीज हैं लोग हैं, वो भी अगर मतदान करना चाहें तो 4 बजे के बाद 1 घंटा उनके लिए रखा गया है। लेकिन उनके लिए जो शर्त रखी गई है वो यही है कि उनको पहले समय रहते करीब 12-1 बजे उनको जो नज़दीकी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर सूचित करना होगा कि वो वोट देना चाहते हैं। उसके बाद उनके लिए व्यवस्था की जाएगी प्रोटोकॉल के अनुसार और उनका मतदान करवाया जाएगा और उसके बाद जो मतगणना है वो शुरू की जाएगी। लेकिन अगर कहीं जो है तो कोविड वोटर्स जो है तो उन्होंने नाम दर्ज नहीं करवाया है मतदान के लिए तो फिर वहाँ पर 4 बजे से जो है तो मतगणना की प्रक्रिया जो है तो आगे की शुरू हो जाएगी। तो उनका अनुमान ये था कि जहां जो नगर निगम है उनके रुझान उनके नतीजे वो जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि पहली बात तो ये कि हर जगह ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में ईवीएम से जो है तो काउंटिंग थोड़ी आसान हो जाती है और क्योंकि वहाँ पर काउंटिंग स्टेशन अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है, लगभग उसी बिल्डिंग में या आसपास के जो क्षेत्र हैं नज़दीकी काउंटिंग स्टेशन होता है। तो ऐसे में जो नगर निगमों के नतीजे हैं वो हमें जल्दी देखने को मिल सकते हैं। जी अखिलेश। राजेंद्र, हमने देखा कि जिस तरह से चुनावी जब प्रचार का दौर चल रहा था, मुख्यमंत्री काफ़ी व्यस्त थे और आरोप लगे कि पूरा उन्होंने सेंट्रिक होके मंडी में ही एक तरह से चुनाव प्रचार कर रहे थे। कहीं ना कहीं साख का सवाल है, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। अनिल शर्मा का एंगल भी हमने देखा। आज सीएम का क्या कार्यक्रम रहा? सीएम कहाँ पर हैं और जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता वो कहाँ पर हैं आज? जी बिल्कुल, चुनाव प्रचार करने के बाद लगभग सभी जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो अपने अपने स्थानों पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सचिवालय में मौजूद हैं। अभी जो है तो कोरोना संक्रमण को लेकर जो जिला अधिकारी हैं, डीसीज हैं, एसपीज हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी कर रहे हैं। कुछ देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है। इसके अलावा आज सुबह से ही उन्होंने जो तो दिन का जो कामकाज था फाइलें निपटाना शुरू कर दी थी। सुबह करीब 10:30 पौने 11 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश सचिवालय पहुँच गए थे। इसके अलावा राजेंद्र, मैंने ये सवाल जो पूछा उसके पीछे मंत्री हैं जी राजेंद्र, जिनकी जिम्मेदारी लगी थी। मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आपने देखा होगा करीब से, अगर राजधानी में मुख्यमंत्री हैं जी, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, कितने रिलैक्स हैं, क्योंकि दावा तो उन्होंने पुरजोर करा है कि चारों नगर निगम हम जीत रहे हैं और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कमबैक की एक तरह से पटकथा यहाँ से लिखी जाएगी। तो वास्तव में रिलैक्स हैं या अंदर ही अंदर एक कुदबुदाहट है, कुछ खलबली है कि पता नहीं क्या होगा? इस तरह के इंडिकेशन है? किस तरह की तस्वीर आपने देखी है नेताओं के चेहरों पर? जी बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। जो एक सुकून, जो शांति मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चेहरे पर देखने को मिलती थी वो आज नहीं दिख रही है। इवन पिछले कल जब भाजपा का स्थापना दिवस था उस वक्त वो वहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद थे भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में, वहाँ पर भी ना उन्होंने जो तो वहाँ मौजूद लोग थे उनको संबोधित किया। ज़रूर प्रधानमंत्री को उन्होंने सुना, उसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा उनको सुना, लेकिन अपनी तरफ से संबोधन नहीं किया। जो संबोधन रहता था, एक शेड्यूल रहता था मुख्यमंत्री के संबोधन करने का, वो नहीं हुआ, वो मिसिंग था। इसके अलावा जब उनसे प्रश्न भी पूछे गए तो जरूर वो बोल रहे थे कि वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो जो एक सुकून होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं झलक रहा। तो ऐसे में एक जो डर का माहौल है, जो एक संभावनाएं हैं कि कहीं जो कांटे की टक्कर मिल रही है, वो उसका ज़रूर अंदेशा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी है, क्योंकि मंडी में भी इतनी उनकी कंफर्टेबल स्थिति नहीं लग रही है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मंडी सदर के जो विधायक हैं अनिल शर्मा पूरे चुनाव में सुर्खियों में रहे, शायद वो भी एक एंगल है। चाह के भी शायद पार्टी कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं। अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में कोई लिप्त है,
सीधे सीएम पर हमलावर है, कोई मिनिस्टर्स पर हमलावर है, उसके बाद भी अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में रहा होगा। और देखना यह होगा कि आज के जब नतीजे आ जाएंगे या वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद पार्टी कोई कार्रवाई करती है कि नहीं। राजेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, शाम को जिस वक्त नतीजे आएंगे देखना बड़ा रोचक होगा, दिलचस्प होगा कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी और कौन ये सत्ता का सेमीफाइनल जीतेगा। क्या 4-0 होगा, 2-2 होगा, 3-1 होगा? बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी पहली दफा जब प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, वो भी लोकल बॉडीज के जरिए एंट्री की है, क्या उसके भी फुटप्रिंट यहां देखने को मिलेंगे? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार अपडेट आपको हम देते रहेंगे ईटीवी भारत के जरिए। लगातार आप तक हम खबरें पहुंचा रहे हैं कि कहां क्या हो रहा है। वोटिंग की एक एक पल पल की अपडेट ईटीवी भारत के जरिए आप देखते रहिए और जिस वक्त पहला रुझान और पहला नतीजा आएगा उस वक्त आपके साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।